Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video we are going to learn table in MS Word with shortcut keys, tips and tricks. So this is my content. Let's learn how we can do. Suppose we want to create the table, so go to the home or go to the insert, and under table if you will select these are the columns, right? Let's select these much columns and let's take the 3 rows, and so therefore I get these columns and 3 rows. If I increase this much, so my rows will also increase. मेरी rows भी बढ़ती जाएंगी और मैं यहाँ जितने कॉलम सेलेक्ट करती जाऊंगी उतने मेरे कॉलम्स आएंगे, राइट? मैं और रोज बढ़ा देती हूँ। तो एक ये तरीका है रोज और कॉलम्स लेने का टेबल पे, जिससे काम थोड़ा जल्दी हो। ये मैंने रोज और कॉलम्स बढ़ा ली, सारी ले ली, और अगर मैं इसको डिक्रीज कर देती हूँ तो ये इतना हो गया, राइट? एक और तरीका है, वो हमारा पहला तरीका है। अगर आप प्लस लिखते जाते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस आपका कॉलम डिवाइडर है और माइनस आपकी विथ रो है, विथ, राइट? तो ऐसे आप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका रो और कॉलम में आ जाएगा। सेकंड है टैब और शिफ्ट टैब से क्या होता है। टैब शिफ्ट टैब से हमारा जो सेल है आगे और पीछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ 3 4। अब मैं इस सेल पे जाना चाहती हूँ तो मैं टैब करूँगी और मैं लिखती जाऊँगी, फिर टैब करूँगी, तो ये मेरा एक एक सेल आगे जाता जाएगा। टैब टैब टैब, राइट? अब मैं अपने पीछे के सेल में एडिट करना चाहती हूँ तो मुझे शिफ्ट दबा के टैब जाना होगा, उससे ये पीछे जाना शुरू कर देगा। फिर दोबारा शिफ्ट करूँगी, पीछे जाएगा। एक बार और शिफ्ट टैब कर देती हूँ तो पीछे चला जाएगा। इससे आप बिना माउस के आप काम कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट करके अपना कुछ नाम लिख लेती हूँ, राइट? ये मेरा मैंने कुछ टाइप कर लिया। अब हमारा थर्ड है हाउ टू इंसर्ट रो। अब मैं ये मेरी रोज हैं 1 2 3 4, ये मेरी रो है। अब मैं इसके बीच में एक रो एंटर करना चाहती हूँ, इंसर्ट। तो मैं कर्सर को टेबल से बाहर ले जाऊंगी और फिर सिंपली एंटर प्रेस करूंगी तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा, इसमें एक रो और इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं टेबल से बाहर लेके जाऊंगी कर्सर को और एंटर करूंगी, राइट? यहाँ रखना चाहती हूँ और 3 और 4 के बीच में एक रो इंसर्ट करती हूँ, एंटर पे क्लिक करूंगी और मेरी रो इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं चाहती हूँ ऑल्ट शिफ्ट डाउन से या ऑल्ट शिफ्ट प्लस एरो की से क्या होगा, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ऑल्ट शिफ्ट आप दबाइए, ऑल्ट शिफ्ट। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, ऑल्ट दबा रही हूँ, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करती हूँ तो मेरी ये जो सेकंड रो है वो नीचे हो गई। या 1 पे कर्सर रखती हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन, तो ये जो है मेरा कंटेंट, ये फर्स्ट रो नीचे से शिफ्ट हो गई है। मैं एक बार दोबारा करके दिखाती हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन, तो ये थर्ड रो जो थी वो नीचे हो गई है। ऐसे मैं दोबारा इसको ऊपर शिफ्ट करना चाहूँ, ऑल्ट शिफ्ट अप, ऊपर आ गई रो। फोर्थ को भी ऊपर लेके आती हूँ, ऑल्ट शिफ्ट अप, राइट? तो ये ऐसे होगा। अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर हमारी 2 टेबल स्प्लिट हो जाती हैं। सपोज मैं 1 और 2 और 3 और 4 को सेपरेट करना चाहूँ 2 टेबल को, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ थर्ड के आगे मैंने कर्सर रखा है और मैं दबा दूँगी सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एंटर।
तो मेरी एक टेबल दो टेबल में स्प्लिट हो जाएगी। अब मैं चाहती हूँ थर्ड और फोर्थ भी तीनों अलग अलग स्प्लिट हो जाएं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, स्प्लिट हो गई, आप देख सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ 1 और 2 भी स्प्लिट हो जाएं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सारी रोज अलग अलग हो चुकी हैं। थर्ड फोर्थ तो मैं यहाँ पे इसको ये जुड़ गई है, तो इसको हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर से अलग कर देंगे। शिफ्ट एंटर, ये अलग हो गई। अब हमने अलग करना था, इसको स्प्लिट करते हैं। अगर हम 2 रेल्स को जॉइन करना चाहें तो कैसे सीखेंगे, तो कैसे कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता दें। जॉइन टेबल्स एक पैराग्राफ से कर सकते हैं। सपोज मैं ये पूरी टेबल को सेलेक्ट करती हूँ, मैंने टेबल सेलेक्ट किया। अब आप जब होम पे जाएंगे, यहाँ पे आप पैराग्राफ का ऑप्शन देखेंगे। पैराग्राफ पे सेलेक्ट करती हूँ, तो जहाँ जहाँ भी पैराग्राफ है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँगी, राइट, तो मेरी टेबल जुड़ गई है। देखा आपने 1 2। अब मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ, तो ये जहाँ जैसे ही मैं डिलीट कर दूँगी इन पैराग्राफ्स को, वहाँ से ये आपस में जुड़ जाएंगी। ये मेरी वापस से टेबल आ गई है। मैं होम पे जाके दोबारा से इसको क्लिक करती हूँ, तो पैराग्राफ के वो जो सिंबल्स थे वो चले गए, राइट। तो एक तरीका हमने देखा, एक और तरीका हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसको मर्ज करना देखते हैं, राइट। तो ये सेल मर्ज हो गया। ऑल्ट एम से एक बार और देखेंगे, ये ओपन हो गए हमारे टैब्स के। तो ये हम ऑल्ट JL प्रेस करेंगे। अब ऑल्ट दबाने के बाद ऑल्ट JL ओपन करते ही हमारा रिबन ओपन हो गया, कस्टमाइज रिबन। और अब हम इस पे स्प्लिट सेल का जो है P अगर प्रेस करेंगे तो हमारा सेल अनमर्ज हो जाएगा। मैं P करती हूँ, तो ये पूछ रहे कितने कॉलम्स में, तो मैं रो सेम एक ही रो रखूँगी और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 पूछ रहा है, या फिर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 ले सकती हूँ और क्लिक करती हूँ। कॉलम्स 2 ही लेना चाहती हूँ और नंबर ऑफ रोज 1 और ओके करती हूँ, तो ये मेरा इस फॉर्मेट में अनमर्ज हो गए मेरे सेल के हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा। रिपोर्ट्स बनाएंगे या MS वर्ड पे काम करेंगे, तब बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो जॉइन टेबल हमने पैराग्राफ से देखा। हम जॉइन को 2 टेबल्स हम स्प्लिट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा हम एक और तरीका भी सीखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो हमारी 2 टेबल जो हैं वो स्प्लिट हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करेंगे, आप राइट क्लिक करते ही अगर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर ले इसको थोड़ा सा और यहाँ पे फिर कट करें, तो भी ये टेबल जॉइन हो जाती है। तो जॉइन 2 टेबल्स करने का सेकंड मेथड है राइट क्लिक एंड कट प्लस कट, राइट। आपको थोड़ा सा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके से हमने देखा। मैं एक बार दोबारा करके दिखा देती हूँ। हमने ये 2 टेबल्स 2 रो को
2 टेबल कर दी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके। अब मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करती हूँ ऐसे। अब इस पर राइट क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं जैसे कट प्रेस करूँगी ये दोनों टेबल्स जुड़ जाएंगी, राइट। एक ये तरीका है, और एक पैराग्राफ से भी आप टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो हमारा ऑप्शन है ऑटो फिट का, हमारा 9th ऑप्शन है ऑटो फिट। ऑटो फिट आपको लेआउट में जाके मिलेगा ऑटो फिट। अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स्ड कॉलम विथ होती है। जैसे मैं ऑटो फिट विंडो कर दूंगी तो ये विंडो के हिसाब से हमारी जो टेबल है वो सेट हो जाएगी। दोबारा मैं लेआउट पे जाके ऑटो फिट करती हूँ और ऑटो फिट विंडो करूँगी तो ये सेट हो जाएगी। दोबारा अगर मैं लेआउट पे जाके ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से लेती हूँ तो जितना मेरा कंटेंट लिखा है उस हिसाब से मेरी रोज हो जाएंगी। सपोज मैं यहाँ पे मेरा कंटेंट कम लिखा है, आप देखेंगे जैसा मेरा कंटेंट है वैसा मेरा टेबल का साइज विथ जो है इंक्रीज दिख रही है। लेकिन अगर मैं लेआउट पे जाके ऑटो फिट विंडो कर देती हूँ तो ये पूरे विंडो के हिसाब से लेगा। और फिक्स्ड कॉलम विथ करती हूँ, राइट। तो ऐसा हो जाता है फॉर्मेट। इधर आप इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। राइट, तो अब हम चलते हैं फॉर्मेट पे, इसको कर देते हैं ऑटो फिट विंडो, राइट। अब हम चलते हैं टेबल फॉर्मेट के अंदर, तो उसके लिए हम डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ पे आप भी फॉर्मेट ले सकते हैं। सपोज मैं ये फॉर्मेट लेती हूँ अपनी टेबल का, तो ये, और इसमें आप अगर ये ऐसी टेबल आ गई और मैं ये पैंडेड रोज हटाऊं तो मैं यहाँ पे पैंडेड रोज भी हटा सकती हूँ। डिज़ाइन पे जाके आप यहाँ पे पैंडेड रोज हटा तो ये सिंपल हो गई आपकी टेबल। और अगर पैंडेड रोज पे टिक करती हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। अब अगर आप टेक्स्ट डायरेक्शन देना चाहते हैं तो सिंपली आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे लिखा आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। आप कोई भी ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू लिखा आ जाएगा और मैं ओके करती हूँ तो आप देखिए मेरा टेक्स्ट वैसे ही डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। ओके किया, अब ये टेक्स्ट ऐसे हो गया। तो हमने टेबल फॉर्मेट भी देख लिया, टेक्स्ट डायरेक्शन, ऑटो फिट। होप यू लाइक दिस स्मॉल ट्रिक्स विथ शॉर्टकट्स। ये बहुत यूज़फुल होता है, छोटे हैं लेकिन बहुत यूज़फुल होता है जब हम एक डेटा एनालिस्ट, जब हम रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं MS वर्ड में। होप यू लाइक दिस टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर्मेटिंग, राइट, formatting and shortcut keys table in MS Word. Thank you for watching this video. Keep watching our video.